baby, we are so back. So Daredevil Born Again सीजन 1 का एपिसोड 1 एंड 2 आ चुका है एंड बिलीव मी इट वाज परफेक्ट डाउन टू द लास्ट माइन्यूट डिटेल। क्विक स्पॉइलर फ्री रिव्यू से स्टार्ट करूं तो ऑल नेटफ्लिक्स सीरीज का भाई मिलेगा आपको एंड मार्वल ने बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं किया है। वो फाइट सीन्स, वो स्टिल सीन्स, वो टेंशन, वो बिल्ड अप, एवरीथिंग इज परफेक्ट। बिल्कुल नेटफ्लिक्स शो जैसा ही लगेगा आपको। बट I have to say, in terms of cinematography, वो कलर्स, वो विजुअल्स, वो सिनेमैटिक शॉट्स एंड खास करके जिस तरीके से मैट के हियरिंग्स पावर्स को दिखाया गया है, better than the old Netflix show, just better. Marvel is back, brother. Marvel is so back. एपिसोड 1 हेवेंस हाफ आवर। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एनएमपी से, मतलब नेल्सन, मोडोक एंड पेज से। तीनों खुशखुशाल हैं, लाइफ में मजे में हैं। फिर वो तीनों मिलके वही बार जाते हैं जहां वो पहले जाया करते थे, जैसे इस बार। और वहां आता है प्रॉब्लम। सब सही चल रहा था कि तभी फॉगी को किसी का कॉल आता है और वो बाहर जाके बात करता है और अपना मैट उसकी कन्वर्सेशन सुन रहा होता है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है जिस वे में मैट का यहाँ पर हियरिंग एबिलिटी को दिखाया गया है। वो कैमरा एंगल, वो फिसाई इफेक्ट, वो धीरे धीरे नॉइस कैंसिलेशन करते हुए फॉगी का बात सुनना, दे नेल्ड इट। सो यहाँ पे फॉगी किसी को अपने अपार्टमेंट में छुपा कर रखा है और उसी का कॉल आता है कि कोई उसे मारने के लिए आया है। और जब मैट ये सुनता है वो निकल पड़ता है उसे बचाने इन हिज ऑल न्यू डेयरडेविल सूट। एंड जिस वे में दिखाया गया है उसके स्पीड को, जो पिछले तीनों सीजन से काफी ज्यादा है। और डेयरडेविल जिस तरीके से अपने बिली क्लब को यूज करता है वो हमने पहले कभी नहीं देखा इतना परफेक्टली। बट कुछ देर बाद पता चलता है कि वो एक ट्रैप था डेयरडेविल के लिए, उसे फॉगी एंड कैरन से दूर करने के लिए, क्योंकि वहां पहुंचता है बुल्सआई और आते ही फॉगी को उड़ा देता है। एंड एक कंप्लीटली डिफरेंट फाइट सीन देखने को मिलता है हमें बुल्सआई वर्सेस डेयरडेविल का, क्योंकि डेयरडेविल के फाइट्स हमने मोस्ट ऑफ द टाइम्स फर्स्ट पर्सन या फिर थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखा है। बट जब आप उसको एक प्लेन शॉट में देखोगे तब आपको वो ज्यादा ग्राउंडेड फील होगा एंड वो टेंशन बिल्डअप होता हुआ नजर आएगा। कैसे वो दोनों धीरे धीरे थक रहे हैं, कैसे बुल्सआई एक साइको की तरह सबको मार रहा है और कैसे डेयरडेविल बुल्सआई के साथ लड़ते हुए उस तरफ फॉगी के हार्ट बीट्स को सुन रहा है और कैसे वो हार्ट बीट्स धीरे धीरे स्लो होते जा रहे हैं। एंड स्पेशली ये फाइट सीन, इसका सिनेमाटोग्राफी, खास करके वो स्मोक, लाइटिंग एंड कैमरा मूवमेंट इस सीन को एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग बनाता है। एंड बुल्सआई का पावरफुल मिड रेंज फाइट और उसका जो थ्रोइंग स्किल बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। एंड वो मोमेंट जब फॉगी का हार्ट बीट रुक जाता है और मैट का रिएक्शन, जिस तरीके से वो उसी मोमेंट में डेयरडेविल को गिव अप कर देता है और डेयरडेविल के सबसे पहले रूल को लेट गो करके बुल्सआई को एंड अपने हेलमेट को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। दैट मींस डेयरडेविल अपने फर्स्ट रूल को तोड़ते हुए डेयरडेविल के बर्डन को भी छोड़ देता है। सिनेमैटिकली ये सीन एब्सोल्युटली पीक मोमेंट है। और एक साल बाद मैट एंड कैरन दोनों बिछड़ चुके हैं। मैट एक और लॉयर क्रिस्टीन मैकडफी के साथ अपना एक लॉ फर्म ओपन कर चुका है एंड कैरन सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हो चुकी है। एंड बुल्सआई जो कि उस दिन बच गया था, फाइनली कोर्ट में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है। बट उस तरफ हमें दिखाया जाता है विल्सन फिस्क को, जो कि एको के फाइनल एपिसोड के बाद एक चेंज मैन बन चुका है। शायद एको का जादू काम कर गया, बट ये चेंज मैन अब चाहता है कि वो न्यूयॉर्क का मेयर बनेगा एंड न्यूयॉर्क को बचाएगा किससे? विजिलेंटी से। एंड मेयर का इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहले वो यही कहता है कि न्यूयॉर्क के स्ट्रीट्स में जो कंकाल का सूट एंड स्पाइडर का सूट पहन के सब घूम रहे हैं विजिलेंटी बन के, उन सबको मैं रोकूंगा। बट मेयर बनने से ठीक पहले विल्सन फिस्क एंड मैट मोडोक का आमना सामना होता है। मतलब फाइट वाइट नहीं, बस दोनों एक दूसरे को यही कहते हैं कि हमारा पास्ट वर्जन फ्यूचर में नहीं दिखना चाहिए। एंड खास करके ये कन्वर्सेशन, इसमें जो इंटेंसिटी थी, टेंशन था और इसका ठहराव, आई जस्ट लव्ड इट। और इस एपिसोड में कुछ शॉकिंग एंड इंटरेस्टिंग चीजें भी हुई, जैसे कि अपनी वेनेसा वो किसी और के साथ ही, समझ रहे हो ना। और दो न्यू कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। एक है थेरेपिस्ट हेदर ग्लिम, जिसका मैट के साथ केमिस्ट्री बन चुका है, और डैनियल ब्लेक जो कि विल्सन फिस्क के पास काम कर रहा है मैनेजर टाइप। बट जिस तरीके से वो फिस्क के साथ इंटरेक्ट करता है, उसे प्रेज करता है, सपोर्ट करता है, इन शॉर्ट फैन बॉय टाइप बिहेव करता है, उस पे ज्यादा डाउट जा रहा है मेरा कि वो शायद अपकमिंग एपिसोड में ट्विस्ट ला सकता है। एंड देन कम्स टू एपिसोड 2, ऑप्टिक्स। इस एपिसोड का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है हेक्टर अयाला द व्हाइट टाइगर। एंड गेस व्हाट, इस एपिसोड का स्टोरी लाइन मैंने ऑलरेडी इस वाले वीडियो में बता दिया था, क्योंकि ये स्टोरी लाइन कॉमिक्स में हेक्टर अयाला के स्टोरी लाइन का बहुत बड़ा पार्ट है। और आगे के एपिसोड का स्पॉइलर दे दूं तो हेक्टर अयाला के डेथ से रिलेटेड, जहां डेयरडेविल वॉल्यूम 2 में उसे फंसा दिया जाता है एक फेक मर्डर केस में एंड बाद में उसका भी मर्डर कर दिया जाता है। एंड इस एपिसोड के स्टार्ट में यही होता है। हेक्टर एक इनोसेंट आदमी को बचाने जाता है और इट टर्न्स आउट वो जिन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था
वो FBI एजेंट्स हैं। इन दोनों में से एक FBI एजेंट अपनी ही गलती की वजह से मारा जाता है, बट वहाँ पे वो हेक्टर को ही गिल्टी बना देते हैं एंड उसके मदद के लिए कोइंसिडेंटली मैट वहाँ पे पहुंच जाता है, जिसे बाद में जाके पता चलता है कि हेक्टर ही व्हाइट टाइगर है। बट उस तरफ हेदर ग्लिम के बुक लॉन्च इवेंट में दो वियर्ड बंदे आते हैं। एक के ऊपर डाउट हो रहा है कि यही म्यूस है जो कि इस सीरीज का मेन विलेन होगा एंड दूसरा होता है विल्सन फिस्क का आदमी, जो कि बाद में पता चलता है जब विल्सन फिस्क एंड वेनेसा उसके ऑफिस आते हैं थेरेपी के लिए, क्योंकि अपना फिस्क बदल चुका है और वायलेंस करना नहीं चाहता। बट उसके ऊपर डाउट रहता है क्योंकि जब पुलिस कमिश्नर फिस्क के मेयर बनने से खुश नहीं थे तब वो अपना रेजिग्नेशन देने फिस्क के पास आते हैं, बट उसे ब्लैकमेल करते हुए उसका डिसीजन चेंज करवा देता है फिस्क। बट ट्विस्ट इसमें नहीं है, ट्विस्ट है इसके हाथ में, साला किसी को तो पीट के आया है वरना ये है क्या। और उस तरफ मैट हेक्टर को बचाने के लिए उसे ढूंढने निकल पड़ता है जो कि उस क्राइम का सोल विटनेस है, जिसे हेक्टर ने वो दो FBI एजेंट से बचाया था। और उसको बचाने के चक्कर में उसे पता चलता है कि जो FBI एजेंट बच गया था वहाँ वो भी इसे ढूंढते हुए आ चुका है, पर इसे मारने के लिए। और मैट तुरंत वो लड़के के पास जाता है और उसे वहाँ से भगा देता है एंड FBI एजेंट्स गुस्से में मैट को पीटने लगते हैं। और जब वो अपनी गन निकालते हैं मैट को मारने के लिए, मैट मना करता है बट वो नहीं सुनते हैं। और जब वो ट्रिगर पे उंगली रखता है तब डेयरडेविल जाग जाता है एंड एक आउटस्टैंडिंग हैंड टू हैंड एक्शन देखने को मिलता है, जिसको देख के इतना सेटिस्फाइंग लगता है कि मत पूछो, क्योंकि ये प्रॉपर हैंड टू हैंड ग्राउंडेड फाइट डेयरडेविल की पहचान है। और उसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। बट मेरे पास एक थ्योरी है, मुझे लगता है ये सब कुछ विल्सन फिस्क का ही प्लान है, जिसे पता था हेक्टर अयाला ही व्हाइट टाइगर है और उसे फंसा दिया एक फेक मर्डर केस में। और जब मैट इन दोनों को भी पीट चुका है तो शायद अब विल्सन फिस्क इसके पीछे भी आएगा, प्रोबेबली एक और फेक केस, क्योंकि उसका मेन मकसद है सारे विजिलेंटी को जेल में डालना, जो कि वो कॉमिक्स में पहले भी कर चुका है। सो देखते हैं एपिसोड 3 में क्या होता है। वेटिंग फॉर वेडनेसडे।